क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो आप समझे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको दे रखी है, 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, और मैं इसको इधर ले आऊं तो 2x स्क्वेयर dy बाई डी एक्स। इसको इधर ले आइए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर। आप यहां समझे कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड वन हम होमोजीनियस ट्राई करते हैं, एंड थर्ड वन इज लीनियर। तो अगर आप यहां वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बारे में सोचें तो नहीं हो सकता। यहां आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ये भी 2 डिग्री में, ये भी 2 डिग्री में और ये भी 2 डिग्री में। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट अगर होमोजीनियस देखना है तो करते कैसे हैं? इसको मान लिया dy बाई डी एक्स को f ऑफ एक्स वाई, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और x के प्लेस पर हमने रख दिया लैम्डा x और y के प्लेस पर रख दिया लैम्डा y। तो यहां पे आ गया 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वेयर y स्क्वेयर 2 लैम्डा स्क्वेयर x स्क्वेयर। ऊपर से हमने लैम्डा स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, यहां पे आ गया 2 लैम्डा स्क्वेयर x स्क्वेयर, यानी लैम्डा की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई, और यहां पे था f ऑफ लैम्डा x। यानी अगर आप x के प्लेस पर f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा की सम पावर इनटू एफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। जो लैम्डा की पावर है वही उसकी डिग्री होती है यहां पर। अब जरा चेक करिए, अब हम क्या करते हैं? होमोजीनियस को करने के लिए हम y को रख देते हैं vx, और जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v सेम x का 1 x सेम v का dv ओवर dx। इसे बोल दो फर्स्ट, इसे बोल दो सेकंड। हमें y को vx रखना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां पे 2x vx प्लस v स्क्वेयर x स्क्वेयर, और यहां पे 2x स्क्वेयर। x स्क्वेयर ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचा 2v प्लस v स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर। ये कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां पे बचेगा v प्लस v स्क्वेयर बाई 2। दिस इज आवर थर्ड। अब आप सेकंड में देखें तो भी dy बाई डी एक्स और थर्ड में देखें तो भी dy बाई डी एक्स, यानी दोनों इक्वल हैं। तो हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आपका ये जो टर्म है v प्लस एक्स dv ओवर डी एक्स इक्वल होगा इस टर्म के v प्लस v स्क्वेयर बाई 2। v से v कैंसिल हो गया, यहां पे आया x dv ओवर dx इज इक्वल टू v स्क्वेयर बाई 2। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें कि इस v स्क्वेयर को तो इधर ले आए, डिवाइड में आएगा, इस x dx को इधर ले आइए तो dv अपॉन v स्क्वेयर इज इक्वल टू x बाई 2 dx। यहां पे आएगा 1 बाई 2 और यहां पे x dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड क्या होगा जरा चेक करें। यहां पे v ऊपर चला जाएगा, v की पावर -2 dv, 1 बाई 2 बाहर है, 1 अपॉन एक्स dx। तो ये आया v की पावर -1 अपॉन -1, एंड यहां पे आया 1 बाई 2 ऑफ लॉग x प्लस c। तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन v, माइनस का 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 बाई 2
log x प्लस c। और v किसके इक्वल है? v इक्वल होगा y बाई एक्स के। तो यहां पे आप रख सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस c। इस x को ऊपर ले आइए, माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस c, विच इज जनरल सोल्यूशन, विच इज जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन से ही पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला जाता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर हमारे पास इस c की वैल्यू होती है, और इस c की वैल्यू को निकालने के लिए उसने x और y दे रखे हैं। x को 1 रखना है तो y हमारे पास 2 होता है, x को 1 y 2, 1/2 log 1, और log 1 होता है 0, ये तो पूरा 0 हो गया। c इज माइनस 1/2। अब यहां इसको नाम दे दो फोर्थ में c की वैल्यू रख दो, माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1/2। पूरे में से 1/2 कॉमन ले लिया तो log x माइनस 1, 2 को इधर माइनस 2x, और यहां पे y को इधर y इंटू log x माइनस 1। अब इसको डिवाइड में ले आएंगे, सो y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन log ऑफ x माइनस 1। इस माइनस साइन को नीचे ले आइए, y इज इक्वल टू 2x अपॉन log x, ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस log x, एंड विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है? इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। आप समझें कि पहले जनरल सोल्यूशन निकालना है, फिर उसके बाद जो उसने x और y की वैल्यूज दे रखी हैं, उन x y की जो वैल्यूज हैं आपके पास, उनकी वैल्यू रख देनी, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। और उस c की वैल्यू को वापस आप जनरल सोल्यूशन में रखेंगे तो आपको उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन यहां पर मिल जाएगा।